जगदीश अपने माता पिता से दूर शहर में नौकरी करके अपनी पत्नी निर्मा, बेटा आदि और बेटी सुमन के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। जगदीश को अपने माता पिता से बहुत प्रेम था, मगर गांव में कारोबार न होने की वजह से जगदीश को अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। आदि और सुमन को भी अपने दादा दादी से बहुत लगाव था। निर्मा, आजकल माँ बाबाजी की बहुत याद आती है। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए गांव चला जाऊँ। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, मगर बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम नहीं जा सकते हैं। पापा, हमारी गर्मी की छुट्टी कुछ दिनों में होने वाली है। हम इस बार अपनी छुट्टी में दादा दादी जी के गांव में चलेंगे। सुमन की ये बात सुनकर जगदीश बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी बात की है। हम ऐसा ही करेंगे। इस बार हम छुट्टी में बहुत मजा करेंगे। जब से ये बात हुई थी तब से पूरे घर में एक अलग सी उमंग थी। सब अपनी गर्मी की छुट्टी गांव में बिताने के लिए बहुत खुश थे। आदि और सुमन अपने दोस्तों को बताने के लिए चले जाते हैं। अरे तुम लोगों को पता है, इस बार हम लोग गर्मी की छुट्टी पर अपनी दादी के गांव जा रहे हैं। मुझे भी गांव जाने का बहुत मन कर रहा है, पर मेरे पापा फ्री नहीं है, जिसकी वजह से हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे भी गांव बहुत पसंद है, मगर हमारा कोई रिश्तेदार गांव में नहीं रहता है, सब यहीं रहते हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी गांव में जाऊं। कोई बात नहीं, तुम लोग भी चलो हमारे साथ। मेरी दादी बहुत अच्छी है, वो तुम लोगों का बहुत ध्यान रखेंगी और हम सब मिलकर बहुत मस्ती भी करेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम लोग के साथ। मेरे पापा जाने नहीं देंगे। हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे, शायद वो जाने दे दे। अगर पापा इजाजत नहीं दी तो क्या करोगे फिर? फिर सब मिलकर आर्यन के पापा के पास जाते हैं और उन्हें आर्यन को अपने साथ गांव ले जाने के लिए मनाते हैं। अंकल, हम इस बार गर्मी की छुट्टी अपनी दादी के गांव जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आर्यन भी हमारे साथ चले। हाँ अंकल, आर्यन को भी गांव जाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज अंकल जाने दे दीजिए ना। मैं भी सोच रहा था कि आर्यन को कहीं घुमा लाऊं, मगर मेरे पास टाइम ही नहीं होता। चलो, तुम लोगों ने मेरी ये चिंता दूर कर दी। थैंक यू पापा, मैं आज बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों के बाद सब गांव के लिए खुशी खुशी निकल जाते हैं और कुछ घंटे के बाद अपनी दादी के गांव पहुंच जाते हैं। दादी, हम आ गए हैं और हम अपने दोस्तों को भी लाए हैं। उन्हें भी गांव आने का बहुत मन कर रहा था। बहुत अच्छा किया। चलो आओ, तुम लोगों के लिए मैंने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है। अभी हम खाना नहीं खाएंगे, अभी तो हमें पूरा गांव घूमना है, फिर उसके बाद हम कुछ खाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, पास में ही रहना, ठीक है? कुछ देर के बाद आदि और आदि के सारे दोस्त गांव घूम कर आ जाते हैं। दादू, हम आ गए हैं। दादू, इनसे मिले, ये मेरी सारी शहर की फ्रेंड्स हैं। अच्छा आओ, चलो खाते हैं। तुम्हारी दादी ने तुम लोगों की पसंद का खाना बनाया है। खाना खाकर फिर मैं तुम लोगों को कहानियाँ सुनाऊंगा। सच दादू? फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सब तैयार होकर तालाब के पास घूमने के लिए चले जाते हैं। आज भी ये तालाब वैसा ही है जैसा पहले मेरे बचपन में हुआ करता था। वैसे बाबाजी, आपका फलों का बगीचा की क्या हाल है? इतना साल हो गया है बगीचों को देखे हुए। हाल क्या बतानी, चलो मैं तुम लोगों को बगीचा ही दिखा देता हूँ। दादाजी के कहने पर सब लोग बगीचा देखने के लिए निकल जाते हैं। बगीचा पहुंचकर आर्यन कहता है, वाह, ये बगीचा कितना सुंदर है। यहाँ पर तो कितने सारे पेड़ हैं। मैंने तो कभी भी बगीचा नहीं देखा है। सच में मजा ही आ गया। तुम सही कह रहे हो आर्यन, बगीचा तो बहुत हरा भरा है। कितने सारे आम के पेड़ भी है। बेटा, तुम लोग को मेरा ये बगीचा कैसा लगा है? बहुत बढ़िया है। क्या मस्त शांति है। चिड़ियों की आवाजें कितनी अच्छी आ रही है। दिल कर रहा है यही रहने लगो। तुम्हें जितना दिन भी रहना है खुशी खुशी रहो। तुम लोगों के रहने से हमें ज्यादा खुशी होती है। पर हमारे पास बस एक ही दिन का समय है, फिर हम अपने शहर चले जाएंगे। हमारी छुट्टी खत्म हो गई है।
तुम लोग भले ही गांव छोड़कर जा रहे हो, पर मेरा एक काम करना, करोगे ना मेरा काम? जी दादू कहिए ना, हम आपका काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या काम है? तुम लोगों के पास जितना भी खाली टाइम होगा उसमें तुम लोग खाली जगह पर पेड़ लगाना, जिससे वहाँ भी गांव जैसा माहौल हो जाएगा। जी दादाजी, हम ज़रूर खाली जगह पर पेड़ लगाएंगे और अपने शहर में भी गांव जैसा मौसम लाएंगे। आदि की बात सुनकर दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और सब घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सब सामान पैक करने में बिजी थे। दादाजी, हम अब जा रहे हैं, लेकिन अगले साल गर्मी की छुट्टी पर हम ज़रूर आएंगे। हम ज़रूर, मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा। शहर आने के बाद आदि और आदि के सारे दोस्त दादाजी की बात को याद रखते हुए अपने घर के बाहर आंगन में पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। सीख, हमें भी अपने घरों के आंगनों पर पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे।